ICTV न्यूज। मध्य प्रदेश के जिला सिरों के अंतर्गत चलती हुई ट्रेन में एक आरोपी ने धारदार हथियार से युवती का गला काटकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंदौर बिलासपुर नर्मदा टाउन एक्सप्रेस संख्या 08233 KT3 स्लीपर कोच में इंदौर निवासी मुस्कान हांडा नामक युवती की आरोपी सागर सोनी द्वारा हत्या कर दी गई है। युवती नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से अपनी सहेली से मिलने के लिए भोपाल जा रही थी। उसी दौरान आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। वही इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा 12 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मौका स्थल से फरार हुए आरोपी सागर सोनी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां आरोपी युवक के कपड़ों एवं जूते में खून के निशान पाए गए। वही पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी सागर सोनी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस बताया कि वह मुस्कान हांडा से प्रेम करता था एवं 5 वर्ष पूर्व उसकी जान पहचान प्राइवेट जॉब के दौरान इंदौर में हुई थी और आरोपी सागर सोनी चाय बेचने का काम करता था। वही मार्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल के बाद मृतका के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि नर्मदा एक्सप्रेस में आरोपी द्वारा युवती की जो निर्मम हत्या की गई है वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, लेकिन आरोपी युवक धारदार हथियार लेकर ट्रेन में चढ़ गया एवं युवती को परेशान करते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी। जहां इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा हुआ है। वही सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, लेकिन युवती की हत्या मामले में सरकार की बातें खोखली नजर आ रही है। आए दिन आरोपियों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनकी हत्या करने के अनेकों मामले सामने आए हैं, जिसके चलते समाज के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। पेश है मध्य प्रदेश से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। अमानवीय और निंदनीय कृत्य है। एक तरफ तो चाहे केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन हो, महिलाओं की सुरक्षा की भरपूर गारंटी लेता है, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि एक ट्रेन में जहां हजारों यात्री चलते हैं, GRP रहता है, पुलिस व्यवस्था रहती, ऐसी भीड़ के बीच में इस तरीके का कृत्य करके और फरार हो जाना, ये हमारी सरकार की सीधे सीधी नाकामी को प्रदर्शित करता है। जबकि GRP में कम से कम एक महिला पुलिस, महिलाओं का रहना, GRP महिला पुलिस प्लस एक मेंस, जो कि इनकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से तो कहीं भी कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो जनमानस की सुरक्षा के लिए रेलवे की ये बहुत ही जिम्मेदारी बनती है कि यात्री ट्रेनों में एक महिला GRP इंस्पेक्टर या सिपाही दोनों को और एक पुरुष जो है पुलिस पद में इंस्पेक्टर वो होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटना की रोक लगाई जा सके। और ये चूंकि उस बच्चे के सामान्य उसकी ID और उसका जो है निवास का परिचय पत्र वहाँ से प्राप्त होगा। और मैं सबसे पहले जो है उसकी मृत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और ऐसे नृशंस कृत्य करने वाले अपराधी की घोर निंदा करती हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है नारी सुरक्षा व्यवस्था पर। एक तरफ हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी की सुरक्षा व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार की एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्यारा फरार हो जाता है और सारी जनता खामोश। एक ऐसे स्थान पर उस महिला की गला रेत कर हत्या की गई जो पब्लिक प्लेस था। पब्लिक प्लेस में इस तरीके की घटनाएं होना संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई हीला हवाली या ढील डपोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हम प्रगतिशील समाज की बात करते हैं। आज हमारा देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होना एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में पदार्पण किया है। महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद ही आज आवश्यकता सुरक्षा की है। सुरक्षा व्यवस्था पर किस हद तक पैसा खर्च होता है और कितनी फौज
इस व्यवस्था में लगी हुई है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ये तो एक घटना है, आज आए दिन इस तरीके की घटना होती है। कहीं बलात्कार होता है, कहीं हत्या कर दी जाती है, कहीं दुर्व्यवहार होता है महिलाओं के साथ। इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? हम मानते हैं कि महिला स्वयं सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपने आप को तैयार करें, वो कर भी रही हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की भी एक ड्यूटी बनती है कि हर जगह वो चौकन्नी रहे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो मार्केट हो, छेड़छाड़ की घटनाएं ना हो, इस तरीके की बात का ध्यान रखा जाए। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और महिला घर से लेकर के बाहर तक, अब तो ट्रेन में भी हत्या हो रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और सरकार के चुल्लू भर पानी में डूब मरने का सवाल है। सरकार में जरा भी नैतिकता है और जरा भी खुददारी बची है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है कि चलती हुई ट्रेन में जो सुरक्षा के बीच में होती है और इस समय कम से कम कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। ऐसी सुरक्षा के बीच में अगर ट्रेन में किसी युवती का गला रेत करके मर्डर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर। और मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल आज से नहीं, लंबे समय से है। उस पर बहुत बार बार समीक्षा होती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से विचार होना चाहिए और उस पर जो भी लूप होल्स हैं उसे भरे जाना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा को चाक चौबंद करना चाहिए ताकि युवतियों के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर के आत्मविश्वास जाग सके। जो घटना घटित हुई है कि एक महिला का शव काट करके आरोपियों ने उड़ा दिया है, ये शर्मसार करने देने वाली बात है और निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसी घटनाएं घटित न हो, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए तमाम दुनिया भर की योजनाएं चला रही हैं, और दूसरी ओर इस प्रकार से निंदनीय घटनाएं घटित हो रही हैं जो निंदनीय हैं। इस प्रकार से घटनाएं घटित न हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि सभी लोग सहयोग करें। निश्चित रूप से संवेदनशील मामला है और सरकार को, पुलिस को और रेलवे पुलिस को इस मामले में तत्काल बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। और जो रेलवे है, रेल प्रशासन है, उसमें महिलाएं जो सफ़र करती हैं उनकी सुरक्षा के माकूल इंतजाम करने चाहिए। एक बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और राज्य सरकार के लिए भी, रेल मंत्रालय के लिए भी। महिलाओं की सुरक्षा किसी भी दृष्टिकोण से उसमें कोताही अक्षम में है और सरकार की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए और इसमें जो भी जिम्मेदार है उनकी गिरफ्तारी तो हो, साथ में सुरक्षा में तैनाती के दौरान जिन रेलवे कर्मियों ने, रेलवे के जीआरपी और आरपीएफ के लोगों ने लापरवाही बरती है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुखद और इस बिटिया के साथ बहुत ज़्यादा न्यायपूर्ण, और इस तरह से रेलवे ट्रेन में किसी बच्ची के साथ इस तरह घटना, दुर्दांत घटना बहुत निंदनीय है और इसकी तत्काल जांच हो। इसमें आरोपियों को तत्काल गंभीर से गंभीर सजा और जो है महिला सशक्तिकरण के लिए अभी विशेष अभियान भी चलाया गया था कुछ समय पहले, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि मैं महिलाओं के प्रति जो है हमेशा समर्पित हूँ। उसके बावजूद इस तरह की मध्य प्रदेश में घटना होना ये तो काफ़ी दुखद है और इस पर सरकार को जो है बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक युवती के साथ ट्रेन में उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी गई। यह इस तरह की दुर्घटनाएं ट्रेन में सुरक्षा के सवालों को खड़ा करती है। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं शर्मनाक है और इसमें कहीं न कहीं सरकार दोषी है और लापरवाही, इसमें बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही। आज से अपील करते हैं कि ट्रेनों में सुरक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करें और जिस भी व्यक्ति ने ये घटना कारित की है उसको, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एक मामला प्रकाश में आया है कि जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन, डाउन ट्रेन है 8433, वह अपने गंतव्य बिलासपुर की ओर जा रही थी। उसी समय उस ट्रेन में बैठी हुई एक युवती करीबन 20-22 साल की, वो भी सफ़र कर रही थी। अचानक सीहोर रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और धारदार हथियार से
उसके गले को काट के और उसकी हत्या कर देता है। निश्चित रूप से यह रेल प्रशासन की सुरक्षा का चूक है कि इस तरीके से आपराधिक घटना घटी और वो अपराध करने के बाद वो व्यक्ति वो कूद के चला गया, गाड़ी रुकी, चला गया और वहाँ पे जो उपस्थित यात्री थे उन्होंने भी किसी प्रकार से बचाव नहीं किया उस महिला का और न ही वो पहचान पाए कौन व्यक्ति है। तो इन सब परिस्थितियों में रेलवे पुलिस, जीआरपी और आरजीएफ की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मामले में भी यही है कि इस ट्रेन के अंदर इस प्रकार घटना घटी, क्योंकि ट्रेन के अंदर ऑलरेडी रेलवे पुलिस रहती है, वो भी उसको नहीं ट्रैक कर पाई, ये गंभीर बात है। ये जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय सरकार की है और केंद्रीय सरकार को हमेशा रेल के विषय में लोगों ने कहा है, समझाया है और कहते भी रहा है कि आपकी जो रेलवे व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं, खासकर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और जो स्लीपर क्लासेस है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती। किसी भी प्रत्येक मनुष्य का जीवन संकट में रहता है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से, केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से और रेलवे पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र आरोपियों को पकड़ा जाए और जो ट्रेन में बैठे हो तो उन लोगों को साक्ष्य बनाया जाए और उसके विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश हो और चालान पेश होने के बाद शीघ्र से दंडित किया जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे। सरकार की जवाबदेही है। देखिए, बहुत ही खेद का ये विषय है कि जहां एक तरफ सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रही हैं, वहीं जो एक युवती भोपाल से नर्मदा एक्सप्रेस में बैठकर अपनी सहेली से मिलने के लिए आ रही थी, सागर सोनी नाम के एक व्यक्ति ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी, उसके साथ छेड़खानी की। ऐसी स्थिति में जीआरपीएफ, आरपीएफ या इनके जो सुरक्षा बल के लोग हैं ये कहां पर थे, ये एक विचारणीय प्रश्न बनता है। एक सवालिया निशान खड़ा होता है, अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहीं, इस तरह की परिस्थितियां रहीं तो हमारी बहन, बेटियों और बहुओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज भले हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए और तत्काल कड़ी कार्रवाई। आज 2 जून को बहुत बड़ी सफलता जीआरपी इकाई भोपाल के हाथ लगी है। महज 12 घंटों के अंदर एक अंधे कत्ल का खुलासा और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार है, कल 1 तारीख को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी लगभग रात्रि 9 बजे कि नर्मदा एक्सप्रेस में कोई युवती बेहोश है। तत्काल ही जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के स्टाफ ने ट्रेन को अटेंड किया और वरिष्ठ अधिकारी सब वहां पहुंचे। एसपी जिला बल सीहोर शशिन चौहान साहब भी वहां पहुंचे और जीआरपी का स्टाफ भी पहुंचा। वहां पर जब देखा गया तो नर्मदा एक्सप्रेस के D3 कोच में एक लगभग 22-23 वर्षीय युवती अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और साथ ही पास में एक चाकू भी मिला। जब देखा गया तो गले में एक गंभीर निशान था, संभवतः उससे चाकू से मार करके उसकी हत्या की गई, ये समझ में आया। वहाँ के स्टाफ, रेलवे के टीटी, गार्ड आदि सबसे पूछताछ और जनता से जब पूछताछ की तो युवती के बारे में पता चला कि वह मुस्कान हाड़ा लगभग 22 वर्षीय युवती इंदौर की रहने वाली है। जब उसके परिवार का पता किया तो पता चला कि वह इंदौर से भोपाल की यात्रा कर रही थी, अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। परिवार ने यह भी बताया कि उनको जब वह सीहोर पहुंचने वाली थी तब जब बात हो रही थी युवती से तो परिवार को बताया कि सागर सोनी करके एक व्यक्ति है जो ट्रेन में ही है और संभवतः उससे वह डरी हुई है। ये जैसे ही ट्रेन को सूचना, जीआरपी पुलिस और कंट्रोल को सूचना मिली डायल 100 के माध्यम से, तत्काल ही ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी और चंद मिनटों पहले ही ये घटना कारित हो चुकी थी। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी तो हमारे विशेष पुलिस महानिदेशक रेल श्री सुधीर शाही सर और पुलिस महानिरीक्षक रेल श्री महेंद्र सिकरवार सर द्वारा बड़े गंभीरता से इस मामले को लिया गया और बड़े अच्छे बिंदु विवेचना के और इस प्रकरण को निराकरण करने के संबंध में दिए गए। ये बहुत अच्छी कार्रवाई रही कि उसके बाद समस्त इकाइयों द्वारा, चाहे वो आरपीएफ हो, रेलवे विभाग के हों, जीआरपी हो, जिला बल हो, सभी के द्वारा एकत्रित होकर के पूरी घटना को गंभीरता से निराकरण किया गया। जब परिवार से ऐसी सूचना मिली थी और सागर सोनी नामक व्यक्ति पर उन्होंने संदेह किया था, तब सभी टीमों द्वारा इस व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास शुरू किए गए और कोशिश की गई कि यह व्यक्ति कौन है। यहाँ पर इंदौर पुलिस की भी हमें मदद मिली, जीआरपी इंदौर की भी हमें मदद मिली, उनकी ग्राउंड पे टीम काम कर रही थी। भोपाल में पूरी जीआरपी की टीम, सीहोर में जिला बल सीहोर की टीम लगातार रात भर आरोपी के
पहचान वाले दोस्त यारों से पूछताछ करती रही और एकाएक भोपाल में फिर हमें सफलता मिली। जो आरोपी सागर सोनी का घर मिला था उसके पास ही मुखबिर से पता चला कि वहीं पर आसपास छुपा हुआ है। टीम ने उसको पकड़ा, तब देखा कि उसके खून लगे कपड़े भी थे और जूते में भी खून लगा था, जिससे वहाँ स्पष्ट हो गया कि आरोपी उक्त घटना करके भागा है। आरोपी द्वारा पूछताछ पर भी बताया गया कि मुस्कान हाड़ा से वह प्रेम करता था और लगभग 5-6 वर्ष पूर्व उसकी पहचान इंदौर में हुई थी। मुस्कान वहाँ पर प्राइवेट काम करती थी। ये जो आरोपी सागर सोनी हैं, ये ट्रेन में स्टेशंस इंदौर पर और भोपाल में भी चाय बेचने और पेपर बेचने का काम करता था। बाद में यह वर्तमान में अब भोपाल रहने लगा था और यहीं यह इस तरह का काम करता था। 1 तारीख को कल जब सागर सोनी को पता चला कि अपनी सहेली से मिलने मुस्कान हाड़ा आ रही है, तो वह पहले से ही दारू वारू पिए था और उसने चाकू भी लिए था, क्योंकि जो प्रेम सागर सोनी करता था उसको वैसा बड़ा बुरा लगता था कि मृतिका द्वारा उससे इतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो वो काफ़ी गुस्से में था। जब कल उसने पहले से ही मन बना लिया था तो वह शुजालपुर के स्टेशन पर पहुंचा और वहां पर वह ट्रेन नर्मदा एक्सप्रेस में चढ़ा और युवती को ढूंढते हुए लगभग सीहोर स्टेशन आने ही वाला था। 4-6 मिनट पहले वो युवती को जो D3 कोच के बाथरूम के पास वाला एरिया होता है वहाँ पर उसने बुलाया और एकाएक वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आई और कोई आरोपी भागता हुआ जनता को गेट खोल के कूदा, ऐसा एहसास हुआ। इतने में युवती थी, वो वहाँ गिर पड़ी और उसको ब्लीडिंग हुई और वो वहाँ पर ही दम उसने तोड़ दिया। आरोपी द्वारा उक्त घटना स्वीकार की गई, बताया गया और भाग करके फिर वो भोपाल छुपने आया। इसमें बहुत प्रशंसनीय कार्रवाई मैं सभी पुलिस इकाइयों की कहूँगा और मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी गंभीर मर्डर की सनसनीखेज अपराध का खुलासा किया, उसमें पूरी मदद की। इसमें जिला बल सीहोर SP सीहोर साहब का विशेष धन्यवाद दूंगा। साथ ही हमारे GRP के स्टाफ एडिशनल SP प्रतिमा मैथ्यू, DSP रजक साहब, थाना प्रभारी भोपाल रावत साहब और उनकी पूरी टीम, नरेंद्र, ब्रजेश, राजेश आदि को बधाइयाँ। इसी के साथ RPF और रेलवे विभाग का हमें बहुत सब सहयोग मिला। SRP इंदौर रेल इकाई का सहयोग मिला, जिला बल रेल का सहयोग मिला। उनकी सबकी प्रशंसनीय कार्रवाई रही, उन सभी को धन्यवाद। जो सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ CSP सीहोर और थाना प्रभारी सीहोर दोनों का भी सहयोग मिला। सभी को इसमें अच्छा इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा।